आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मक्का मस्जिद बम धमाके के मुलजमीन लोकेश शर्मा और देवेंद्र गुप्ता की जमानत को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने किया मनसूख। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी को रोकने की किसी में हिम्मत नहीं, हुकूमत मजलिस फोबिया का शिकार, किशन रेड्डी का इल्जाम। मरकजी रेलवे बजट में रियासत के साथ नाइंसाफी, ममलकती वजीर रेलवे का एतराफ। और अंबरपेट में आरटीसी कंडक्टर का बेरहमाना कत्ल, फिल्मी अंदाज में कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मक्का मस्जिद बम धमाके के मुलजमीन लोकेश शर्मा और देवेंद्र गुप्ता की जमानत को मनसूख कर दिया है। निचली अदालत की जानिब से दोनों मुलजमीन को जमानत दिए जाने के खिलाफ सीबीआई ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। वाज़ेह है कि मक्का मस्जिद बम धमाके में मुलविस होने के स्वामी अस्मिनानंद के इक़बाली जुर्म और दीगर मनसूबा साजों के नामों के इंकशाफ के बाद सीबीआई ने इन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था, जबकि मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद कई बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें अजियतें दी गई थी। रियासती असेंबली में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने यह बात कही। इतवार को असेंबली के खुसूसी इजलास में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के मौक़िफ़ की मज़म्मत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, वज़ीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी और स्पीकर एन मनोहर की मौजूदगी में अकबर ओवैसी ने जो इश्तियाल अंगेज़ी की है, इस पर खामोशी इख्तियार किया जाना बाइस हैरत है। उन्होंने कहा कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर से मुताल्लिक़ अकबर ओवैसी ने असेंबली में जिस तरह इश्तियाल अंगेज़ रिमार्क्स किए हैं, इससे हिंदू अवाम के जज्बात मजरूह हुए हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि असेंबली के 9 साला तारीख में असेंबली स्पीकर ने कायद ऐवान किरण कुमार रेड्डी के अलावा कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू के बशमूल कई अरकान के माइक साबिक़ में बंद कर दिए थे, लेकिन अकबर ओवैसी की मुसलसल इश्तियाल अंगेजी के बावजूद उन्हें रोका नहीं गया और न ही उनका माइक बंद किया गया। किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मजलिस की दहशत के बाइस कई हिंदू अफराद पुराने शहर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। किशन रेड्डी ने पारदी वाड़ा का हवाला देते हुए कहा कि बड़ी तादाद में पारदियों को भी भगा दिया गया। सदर रियासती बीजेपी ने कहा कि साबिक स्पीकर सुरेश रेड्डी, किरण कुमार रेड्डी और अब मौजूदा स्पीकर एन मनोहर भी अकबर ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस मजलिस फोबिया का शिकार हो चुकी है। भाग्य लक्ष्मी मंदिरम गुरिंची, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गुरिंची, భారతీయ జనతా పార్టీ గురించి, నరేంద్ర మోడీ గురించి, ఎన్డీఏ గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటే స్పీకర్ గారు అవకాశం ఇస్తారు. ఎంఐఎం పార్టీ అన్యాయంగా బీజేపీ మీద చేసినటువంటి ఆరోపణలకు వివరణ ఇవ్వడానికి భారతీయ జనతా పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వరు స్పీకర్ గారు. మేము తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేశాం. నిన్న స్పీకర్ గారిని స్వయంగా వెళ్ళి ఆయన ఛాంబర్లో మేము మా ప్రొటెస్ట్ నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేశాను. నేను మీరు వివరించినటువంటి తీరు బాగలేదని చెప్పాను. అక్బరుద్దీన్ మాట్లాడుతూ అడ్డుకోరు మీరు. ఈ 9 సంవత్సరాల్లో నా యొక్క శాసనసభ చరిత్రలో ఎంఐఎం పార్టీ మైక్ కట్ చేసిన చరిత్ర ఈ శాసనసభలో లేదు ఈ రోజు వరకు. मरकजी ममलकती वजीर रेलवे के.जे. सूर्यप्रकाश रेड्डी ने इस बात का एतराफ़ किया है कि रेलवे प्रोजेक्ट्स में रियासत के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। गांधी भवन में सदर पीसीसी बोस्ता सत्यनारायण से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सूर्यप्रकाश रेड्डी ने तयख़ुन दिया है कि आइंदा रेलवे बजट में रियासत के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू और वायएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर शर्मिला की पदयात्राओं को तनकीद का निशाना बनाते हुए ममलकती वजीर ने इल्जाम लगाया कि सिर्फ इख्तिदार के हुसूल के लिए ये जमातें पदयात्राएं कर रही हैं।
वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने पीर को जिले रंगारेड्डी से अपने 3 रोजा इंदिरामा बाटा प्रोग्राम का आगाज किया। किरण कुमार रेड्डी ने आउटर रिंग रोड के तामीरी काम का भी आगाज किया। शामीरपेट में एक जलसे से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने इस बात का इतराफ किया है कि अवाम को कई मसाइल दरपेश हैं और अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए ही इंदिरामा बाटा प्रोग्राम का आगाज किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बरखी पैदावार में कमी की वजह से रियासत में बरखी का बहरान पैदा हुआ है, लेकिन हुकूमत किसानों को 7 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। किरण कुमार रेड्डी ने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि जल्द ही किसानों को मौसर बरखी सरबराह की जाएगी। जिले रंगारेड्डी में 3 रोजा इंदिरामा बाटा प्रोग्राम के दौरान किरण कुमार रेड्डी 4,463 करोड़ रुपए के मसारिफ से मुख्तलिफ स्कीमों का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। इलाके में चीफ मिनिस्टर की आमद से कबल अलहदा तेलंगाना के हामी बास कारकुनों को गिरफ्तार किए जाने की भी इतलात मिली है। टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने ST/SC सब प्लान बिल के लिए मुकर्रर करदा 10 साल की मुद्दत को हटाने का मुतालबा किया है। पार्टी ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की क़यादत में एक कमेटी कायम करते हुए इस बिल की कारकर्दगी का हर 6 महीने में जायजा लिया जाना चाहिए। हरीश राव ने बहबूदी हॉस्टल्स में तलबा के लिए मेस चार्जेस में इजाफे को टीआरएस की जीत करार दिया। ताहम उन्होंने कहा कि मेस चार्जेस में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया गया है और इसमें मजीद इजाफे के लिए टीआरएस अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। हरीश राव ने फिर इस बात को दोहराया कि अक़लियतों के लिए बजट को 5,000 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर हुकूमत ने अक़लियतों के बजट में इजाफा नहीं किया तो टीआरएस एहतजाज करेगी। बरखी सरचार्ज में इजाफे के खिलाफ बाएं बाजू टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की जानिब से सिंगरेनी भवन के रूबरू धरना दिया गया। हालात इस वक्त कुछ देर के लिए कशीदा हो गए जब एहतजाजियों ने ERC के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजी मुजाहिरीन के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। पुलिस ने एहतजाज में शामिल कायदीन BV राघुलू, बंडारू दत्तात्रेय और हरीश राव को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सदर PCC B सत्यनारायण ने ST/SC सब प्लान बिल पर रियासती असेंबली में इतवार को हुई वोटिंग के दौरान कांग्रेस के बास अरकान असेंबली की गैर हाजिरी पर अफसोस का इजहार किया है। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए सदर PCC ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से सलाह व मशवरे के बाद ही ST/SC सब प्लान बिल को असेंबली में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बिल से ST/SC के उमूर से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई होगी। कांग्रेस को दलितों की मुखालिफ पार्टी करार दिए जाने के कृष्णा मादिगा के रिमार्क को मुस्तरद करते हुए सदर PCC ने कहा कि अगर कांग्रेस दलितों की मुखालिफ होती तो क्या ST/SC सब प्लान असेंबली में पेश करती। उन्होंने कहा कि हुकूमत दलितों की फलाह व बहबूद की पाबंद है। किरण कुमार रेड्डी हुकूमत को कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से मुखालिफ अक़लियत करार दिए जाने और 4% तहफ़्फ़ुज़ात का सहरा वाईएसआर के सर बांधने की मजम्मत करते हुए सदर PCC ने कहा कि अक़लियतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात वाईएसआर का नहीं बल्कि कांग्रेस का कारनामा है। सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू ने पीर को अपनी आ रहा हूं आपके लिए पदयात्रा के 1000 किलोमीटर मुकम्मल कर लिए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने पीर की सुबह निजामाबाद में 6वीं रोज पदयात्रा का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर तयखुन दिया है कि तेलुगुदेशम को इख्तिदार मिलने पर किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे और बेल्ट शॉप्स को बंद किया जाएगा। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि SC जुमराबंदी तक तेलुगुदेशम अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि BC और मादिगा तबके के लिए खुसूसी बजट मख्तस किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा के 1000 किलोमीटर मुकम्मल होने पर विशाखापट्टनम में पार्टी कारकुनों ने घुटनों के बल चलते हुए सदर तेलुगुदेशम की ताईद में नारे लगाए। चंद्रबाबू नायडू ने अब तक 26 असेंबली हल्क़ेजात का दौरा करते हुए 430 देहातों का अहाता किया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर शर्मिला की पदयात्रा पीर को 47वें दिन में दाखिल हो गई। शर्मिला ने जिले के देवर कदरा से अपनी पदयात्रा का आगाज किया। मुख्तलिफ मुकामात पर शर्मिला ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। शर्मिला ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में नाहल कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही से समाज का हर तबका परेशान है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी में भी कांग्रेस और तेलुगुदेशम ने मिलकर साजिश की है।
कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ने ST/SC सब प्लान बिल की मंजूरी पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के बशमूल तमाम अरकान असेंबली से इज़हार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए CLP कायदीन शैलजा जनात, के मुरली और पद्मा राजू ने कहा कि अपोजिशन जमातें कांग्रेस को मुखालिफ ST/SC करार देने का प्रोपेगेंडा करती रही हैं, लेकिन कांग्रेस हुकूमत जो दलितों की फलाह व बहबूद की पाबंद है, इनकी अपोजिशन की तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया है। शैलजा जनात, कोंडा मुरली और पद्मा राजू ने ST/SC सब प्लान कमेटी के सदरनशीन नायब वज़ीर आला दामोदराज नरसिम्हा से भी इज़हार तशक्कुर किया। तेलुगुदेशम ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस के 9 साला दौर इख्तिदार में सिर्फ बदउनवानियों को फरोग हासिल हुआ है। मीडिया से बातचीत करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली सोमी रेड्डी ने कहा कि अवामी मसाइल पर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने काबीना का इजलास भी 2 महीने में मुनक़द किया जा रहा है। सोमी रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और YSR कांग्रेस पार्टी बदउनवानियों में एक दूसरे पर सबकत हासिल करने में मसरूफ है। YS राजशेखर रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि बेटे के मफाद के लिए YSR ने रियासत को तबाही के गड्ढे में ढकेल दिया है। मुतनाज़ा 26 GOs की इजराई के केस के सिलसिले में रियासती वजीर पुना लक्ष्मैया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। पुना लक्ष्मैया पर इल्जाम है कि उन्होंने वजीर आबपाशी के तौर पर बास कंपनीज को पानी की इजराई के अहकाम जारी करते हुए इनकी गैर मजाज तौर पर तायद की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में CBI से मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे। वाज़ेह रहे कि मुतनाज़ा GOs के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने YSR काबीना के कई वज़रा और IAS ओहदेदारों को नोटिस जारी करते हुए हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी थी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रुकन पार्लियामेंट कड़पा YS जगनमोहन रेड्डी की कानूनी दरख्वास्त जमानत पर समाअत 11 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। जगनमोहन रेड्डी ने अपनी दरख्वास्त जमानत में कहा है कि वह जमानत के मुस्तहिक हैं क्योंकि उन्हें गिरफ्तार हुए 90 दिन से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। CBI अदालत की जानिब से जगन की कानूनी दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने CBI को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हुए समाअत 11 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है।